खुदा के फजल से मैं जो भी काम करती हूँ, खुदा के फजल से मैं जो भी काम करती हूँ, रसूल पाक का उसी में नाम शामिल करती हूँ। शौक से देता है जो मेरी सलाम का जवाब, शौक से देता है जो मेरी सलाम का जवाब, मेरा वसूल है मैं उसी को सलाम करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलातु वस्सलामु वाला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु ताला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी माँ और बहनों, मेरी तकरीर का उन्वान है शिरक और बिदअत, जिसमें आज का मुसलमान मुब्तला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाते हैं कि बिला सुबह अल्लाह पाक बेशक इस बात को माफ़ नहीं करेगा कि उसकी खुदाई में किसी दूसरे को शरीक किया जाए, और शिरक के मासी व गुनाह को माफ़ कर देगा। और जिसके लिए चाहेगा, जो शख्स खुदा की खुदाई में दूसरों को शरीक करता है तो दूर की गुमराहियों में जा पड़ा। मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी ज़बान से इरशाद फरमाया कि मेरी शरीयत व मजहब में किसी ने दीन से हटकर कोई बात पैदा की तो वो मरदूद और नाकाबिल कबूल है। यही सरकार कायनात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को पैगाम सुनाया कि उम्मत में फसाद के वक्त जिस किसी ने भी मेरी सुन्नत को मजबूती से थाम लिया, उसके लिए बसारत, खुशखबरी और 100 शहीदों का अजर हासिल करेगा। मैं हैरान और परेशान हूँ कि किस बिदअत को बयान करूँ, समाज में फैली हुई बिदअत और खुराफात का तज़किरा करूँ, यहाँ आमाले सालिहा पर रोशनी डालूँ। एक तरफ मुस्तफ़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिम गैब बताए जाते हैं, तो दूसरी तरफ हम सब की माँ अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शान में गुस्ताखी हो रही है। गैरुल्लाह को हाजत रवा और मुश्किल कुशा बताए जाते हैं, तो कहीं गैरुल्लाह को हाजत रवा और मुश्किल कुशा बताए जाते हैं, तो कहीं बिदअत को फरोग देकर मुसलमानों के अकायद पर नापाक हमला हो रहा है। आज का मुसलमान शिरक और बिदअत के दलदल में फंसा हुआ है। वो पेशानी जो सिर्फ और सिर्फ खुदा के सामने झुकती थी, आज वो गैरुल्लाह के सामने सरदरेज है। शिरक लोगों में फैल रहा है और खालिस तौहीद से दूरी है, दावा ईमान का है। मुश्किल के वक्त पीर, पैगंबर, शहीदों और फरिश्तों को पुकारा जाता है, उनसे मुरादें मांगी जाती हैं, औलाद का सवाल होता है, उनके लिए नजराने पेश किए जाते हैं। बला और मुसीबत टालने के लिए अपने बेटे को उनकी तरफ मंसूब किया जाता है। बला और मुसीबत टालने के लिए अपने बेटे को उनकी तरफ मंसूब किया जाता है। कोई अब्दुल्ला नबी नाम रखता है, कोई अली बख्श नाम रखता है, कोई पीर बख्श नाम रखता है, कोई हसन बख्श नाम रखता है, कोई मदार बख्श नाम रखता है, कोई सलाल बख्श नाम रखता है। कहा जाता है कि इनका पुकारना अल्लाह का पुकारना है, इनके पुकारने से अल्लाह को कुर्ब हासिल होता है। कहा जाता है कि अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह के दरबार में हमारी सिफारिशी वकील है। अफसोस सच अफसोस इस हिमाकत पर, जबकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं अल्लाहुल गनी व अंतुम फुकारा, कि अल्लाह बेनियाज हो और तुम सब के सब अल्लाह के मोहताज हो। पीर पैगंबर खुदा के मोहताज, रसूल और नबी खुदा के मोहताज, मलाइका और फरिश्ते खुदा के मोहताज, चांद सूरज सितारे खुदा के मोहताज है, सब बेवन खुदा के मोहताज। गरज हर एक चीज खुदा की मोहताज है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यह तसव्वुर किया जाता है कि हर वक्त हर जगह हाजिर व नाजिर है, हर वक्त हर एक चीज की आपको खबर है। क्या ही बात है, क्या अजीब बात है, क्या ही अकीदा है जो कुरान व हदीस के बिल्कुल मुखालिफ है। हर जगह बहनों याद रखो, हर जगह हाजिर व नाजिर रहना, हर वक्त हर एक चीज की खबर रखना, दूर में हो या करीब में, अंधेरे में हो या उजाले में, आसमान में हो या जमीन में या पहाड़ों की चोटी पर। बहनों ये सब अल्लाह की शान है। मारना और जिलाना, रोजी में तंगी पैदा करना और तंदुरुस्त और बीमार करना, बले डालना, ये सब अल्लाह की शान है। रुको और सजदा करना, हाथ बांध कर खड़ा होना, उनके घर का तवाफ करना, उनके नाम पर माल खर्च करना, उनके नाम पर माल खर्च करना,
ان کی चौखट के सामने खड़े होकर दुआ मांगना, ये सब अल्लाह की शान है। बुजुर्गान दीन के मज़ारों पर गुंबद वगैरह तामीर किया जाता है, उन पर जश्न किया जाता है, उन पर जश्न मनाया जाता है। बुजुर्गान दीन के मज़ारों पर गुंबद वगैरह तामीर किया जाता है, जश्न मनाया जाता है, कव्वालियाँ होती हैं, नाच गाना बजाना होता है, सब न पूछे तरह तरह के खुराफाते होते हैं। कब्रों को सजदागाह बनाया जाता है, उनका तवाफ किया जाता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्रों को सजदागाह मत बनाओ, मैं तुमको इससे रोकता हूँ। कब्रों को सजदागाह बनाया जाता है, उन पर गुंबद वगैरह तामीर किया जाता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों को सजदागाह बनाने और उन पर तामीर करने से मना फरमाया, उन पर तामीर करने से मना फरमाया। एक नहीं सैकड़ों हजारों खुराफात में हम मुब्तला हैं और इसको सुन्नत समझा जाता है। बाज़ मर्दों को देखा जाता है कि सुन्नी फिर से दुआ फारिग होकर दुआ सानी का इहतिमाम होता है, इमाम दुआ करता है और लोग उस पर आमीन कहते हैं। महफिल इकामत होती है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनगढ़ंत और झूठे किस्से बयान किए जाते हैं। अफसोस और ताज्जुब और हैरत तो इन औरतों पर होता है, मज़ारों पर जाकर मज़ारों पर अपने सर रखती हुई ये कहती है, ए ख्वाजा मैं तेरे दर पर आई हूँ, ए ख्वाजा मैं तेरे दर पर आई हूँ, मर जाऊंगी जब तू देगा बेटा घर जाऊंगी, क्या है गोद खाली किधर जाऊंगी, सहेलियों में जाकर शर्मा जाऊंगी। अस्तगफिरुल्लाह, क्या ही अकीदा है। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, क्या साहबा इकराम ने आपको आलिम गैब जाना? क्या साहबा इकराम ने आपको मुख्तार कुल जाना? क्या साहबा इकराम ने गैरुल्लाह से मुरादें मांगी? क्या साहबा इकराम ने गैरुल्लाह को बला और मुसीबत टालने वाला तसव्वुर किया? क्या साहबा इकराम ने कब्रों का सजदागाह बनाया, उन पर चिराग जलाया? क्या साहबा इकराम ने नाच गाना बाजा ढोल रचा? क्या साहबा इकराम ने तुम खुराफातें की हैं? नहीं, हरगिज़ नहीं। दौरे साहबा में इन चीज़ों का वजूद ही नहीं मिलता, ताबा और ताबीन इससे खाली है। तो फिर क्या वजह है कि हम शिरक और बिदअत में मुब्तला हैं? मुसलमानों होशियार हो जाओ और गफलत का पर्दा चाप करो। आज का मुसलमान गुलामाने जिंदगी बसर कर रहा है, चारों तरफ जुल्म और ज़्यादती का आम जहां बना हुआ है। इसकी वजह यह है कि हमने कुरान की तालीमात को भुला दिया और खालिस तौहीद से दूरी है। इसकी वजह यह है कि हमने कुरान की तालीमात को भुला दिया और खालिस तौहीद से दूरी है, जिस वजह से आप यही खालिस तौहीद की दूरी है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए गए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांटे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाए गए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी गई और यही खालिस तौहीद की बुनियाद थी, जिस वजह से सहाबा इकराम को सताया गया, सहाबा इकराम का नाहक खून किया गया, सहाबा इकराम का नाहक खून किया गया, सहाबा इकराम को अरग के पत्थरों पर लुटाया गया, सहाबा इकराम की बीवी को बेवा और बच्चों का यतीम किया गया। सहाबा इकराम अलगर्ज वो सब कुछ हुआ जिसे कभी तारीख फरामोश नहीं कर सकती। अगर हमें चाहिए कि हमारी दुनिया के साथ साथ आखिरत भी संवर जाए तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना पड़ेगा। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा, आमीन। मैं इस शेर के साथ अपनी तकरीर को मुकम्मल करती हूँ। हमारी कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, हमारी कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा, अभी जिंदा है माँ मेरी, जब मैं घर से निकलती हूँ दुआ भी साथ चलते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।